आज आप लोग ये वीडियो एक लड़का या लड़की होने के नाते मत देखिएगा, एक इंसान होने के नाते देखिएगा। अगर आज भी लोगों के अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो अतुल सुभाष का दर्द जरूर समझेंगे। इस देश में लड़कियों के हाथ में ऐसे कानून थमा दिए गए हैं, लड़कियों के हाथ में इतनी पावर दे दी गई है कि वो आज किसी भी लड़के को परेशान कर सकती हैं। वो किसी भी फैमिली, बेकसूर फैमिली को परेशान कर सकती हैं। और ऐसे ही बने हुए कानूनों का शिकार हुआ है अतुल सुभाष, एक बंदा जो सुसाइड करने से पहले 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाता है और अपने जीवन के वो दर्दनाक सच बताता है जो शायद कई लड़कों के साथ होते हैं और वो लड़के अपने उस दर्द को बयां नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी कमजोर के हाथों में भी ताकत दे दी जाए तो वो हैवान बन जाता है। इस देश में ऐसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनके हाथ में ताकत तो दी गई है लेकिन उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटा सा लेखपाल तक गलत इस्तेमाल करता है अपने ओहदे का। एक लड़का शादी के पवित्र बंधन में जब बनता है तो सोचता है कि अपना एक छोटा सा परिवार होगा, लेकिन वो नहीं सोचता है कि उसकी हालत अतुल सुभाष जैसी होगी। अतुल सुभाष जो कि एक AI इंजीनियर था बेंगलोर में, वो शादी करता है और शादी के कुछ साल बाद उसकी बीवी, उसकी सास और उसके साले उसे इस तरह से परेशान करते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है। 3 साल के अंदर 120 बार उसे कोर्ट बुलाया जाता है। 8 से 9 मुकदमे उसके ऊपर ठोके जाते हैं और जज साहिबा, जो फैमिली कोर्ट की जज साहिबा हैं, वो उस केस को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए मांगती हैं और अतुल सुभाष की बीवी और सासू मां करोड़ों में मांग करती हैं उस केस को निपटाने के लिए और कहती हैं कि अगर तू मर गया तब भी तो बीवी होने के नाते तेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। और जब लड़का कहता है कि मैं इतना परेशान हो गया हूं कि मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मैं सब आत्महत्या कर लेंगे, तो लड़की कहती है कि बहू होने के नाते भी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। इस देश के ऐसे कानून हैं कि लड़की कुछ भी करे, लड़के की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में, लेकिन लड़का अगर थोड़ा सा भी कुछ कर देता है तो पुलिस उसके गेट पर और लड़का जेल में। इस देश के ऐसे अंधे कुछ कानून हैं। क्या लड़कों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? और ये जो एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनके हाथ में ताकत है, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनके हाथ में ताकत है तो उसका गलत, अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हैं। अतुल सुभाष 40 पन्नों का नोट छोड़ के जाता है और उसमें लिखता है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिल सका तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। क्या इस देश में उसको न्याय मिलेगा? आज मैं देखता हूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं, आज वो भी कमेंट कर रहे हैं कि लड़के के साथ गलत हुआ। लेकिन क्या सिर्फ ये जो उसकी कहानी है ये बातों में ही रह जाएगी या उसे इंसाफ मिलेगा? अगर अतुल सुभाष की आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप देखें। YouTube पर अतुल सुभाष डालेंगे, उसकी वो वीडियो आ जाएगी और बंदा बताता है कि उसकी बीवी किस तरह से उसे परेशान करती है। बेंगलोर से बार बार आना, उसको सिर्फ और सिर्फ 20 छुट्टियां मिलती हैं साल में और उसे 120 बार यानी कि 40 बार एक साल में बुलाया जाता है कोर्ट में। बंदा परेशान हो चुका था और अलग अलग लोग कॉल करके उसके पैसे की डिमांड कर रहे थे। कोई भी आत्महत्या इस तरह से नहीं करता। आत्महत्या तब करता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब उसे दिखाई नहीं देता है, जब वो इंसाफ के वो सारे दरवाजे खटखटा लेता है और जब उसे कहीं इंसाफ नहीं मिलता है तब उसे सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा दिखाई देता है और वो दरवाजा है मौत का। क्योंकि उसे पता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं
तब एक दरवाजा तो खुला है कि इस दुनिया से बाय बाय कर लिया जाए। आज इस बंदे की कहानी झकझोर देने वाली है, और आज भी अगर लोगों का जमीर नहीं जगता है तो सच में इस देश का कानून अंधा भी है और बहरा भी है। कुछ नियम लड़कों के लिए बनने चाहिए और उन एम्प्लॉइज पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हैं। एक छोटा सा लेखपाल तक, वो तक कहता है कि एसडीएम मेरे अंडर में है, वो तक कहता है मैं एसडीएम के पास बैठा हूं और मैं जब चाहे मैं वो कर सकता हूं। मींस अगर आपको रक्षक बनाया गया है, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ये जो पुलिस है, इसको रक्षक बनाया गया है, ये जो जज है, ये वकील है, इनको आम आदमी का रक्षक बनाया गया है और ये रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, तो आदमी कहां जाएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनके हाथ में पावर है वो कहते हैं कि पहले पैसा रखो सामने, उसके बाद बात होगी। वीडियो के कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। क्या अतुल सुभाष, जिसकी बीवी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि अतुल सुभाष को आत्महत्या करनी पड़ी, उसकी सास, उसका साला, जिसकी अतुल सुभाष ने वीडियो में बताया कि कई बार उसने मदद तक की, वो साला धमकी देता है कि तेरा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वो जज साहिबा, अतुल सुभाष साफ साफ कहता है कि मेरे मरने का कारण मेरी वाइफ, मेरी सास, मेरा साला और वो जज साहिबा, जो फैमिली कोर्ट की जज साहिबा हैं, रीता करके उनका नाम है, उन्होंने 5 लाख की डिमांड की। मैम, आपको उस कुर्सी पर बैठाला गया कि आप वो उजड़ते हुए घर बचाएं, फैमिली कोर्ट में आपको बैठाला गया। आप जो इंसान को बेवजह दबाया जा रहा है कि आप उसकी मदद करें, लेकिन आप खुद की जेब गर्म करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करती हैं। एक लड़का जिसने अपना करियर छोड़कर, अपनी फैमिली में सब कुछ बर्बाद हो गया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए और उसने आत्महत्या कर ली। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह की सजा इसकी बीवी, सास और साले को मिलनी चाहिए, और साथ में जज साहिबा, गलत किया आपने। मिलते हैं अगले वीडियो में।